बिंगएक्स एक्सचेंज में मेरे एक फ्रेंड का $3000 का यहाँ पर फंड फंसा हुआ है और ये फंड इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या बिंगएक्स एक्सचेंज यहाँ पर सेफ है और क्या इसमें आपको ट्रेडिंग करना चाहिए और इसके अलावा और कौन सा एक्सचेंज यहाँ पर बेस्ट हो सकता है जो कि नॉन केवाईसी एक्सचेंज है। ट्रेडिंग इंटरफेस काफ़ी ईजी है और काफ़ी सारे ऐसे कॉइन है जहाँ पर विदाउट फीस का भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले आप स्क्रीन देख लो, यहाँ पर इस बंदे का $3000 यहाँ पर फंसा हुआ है बिंगएक्स एक्सचेंज में। इसका रीजन यहाँ पर यह है कि बिंगएक्स में ये यहाँ पर डिपॉजिट विड्रॉल करता था, मतलब ये यहाँ पर ट्रेड नहीं करता था, ये यहाँ पर डिपॉजिट करता था और उसको विड्रॉल करता था। मतलब किसी प्लेटफॉर्म से उसको विड्रॉल मिलते थे, वो किसी प्लेटफॉर्म में काम करता था जहाँ पर वो इस एक्सचेंज पे डिपॉजिट करता था और यहाँ से फिर वो विड्रॉल लेता था। तो बिंगएक्स एक्सचेंज ने यहाँ पर इसके जो अकाउंट है उसमें जो फंड है उसको यहाँ पर फ्रीज कर दिया है। उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को मांगा है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को दो और सबसे इंपॉर्टेंट की सोर्स ऑफ फंड, मतलब आप ये फंड कहाँ से ला रहे हो, ये भी यहाँ पर मांगा गया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो बिंगएक्स एक्सचेंज में हुआ है ये नॉर्मली किसी भी एक्सचेंज में हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप किसी अदर एक्सचेंज को यूज करोगे तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि बिंगएक्स एक्सचेंज को इसने 2 से 3 बार ही डिपॉजिट विड्रॉल के लिए यूज किया और 2-3 बार में ही यहाँ पर जो इसके फंड थे वो यहाँ पर फ्रीज हो गए। नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मैं आपको कभी भी एक्सचेंज को ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप वहाँ पर सिर्फ डिपॉजिट विड्रॉल करो। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप एक्सचेंज को यूज करो, अगर आपको होल्डिंग करना है या फिर अगर आपको ट्रांजैक्शन करनी है तो आप एक वॉलेट को यूज करो, चाहे वो सेपल वॉलेट हो, मतलब डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज करो। ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क वॉलेट है, सेपल वॉलेट है, ट्रोन लिंक है, आप इस तरह के वॉलेट को यूज कर सकते हो अगर सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन करना है या फिर अगर आपको होल्डिंग करनी है। तो ऐसे में मैं कभी भी एडवाइस आपको ये नहीं करूँगा कि ट्रांजैक्शन के लिए आप किसी एक्सचेंज को यूज करो, चाहे वो कितना भी ट्रस्टेड एक्सचेंज हो। लेकिन अगर मैं बिंगएक्स एक्सचेंज की पॉलिसी के बारे में बात करूं तो इसकी पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और ऐसे में अगर आपने 2-3 बार भी ट्रांजैक्शन किया तो आपके फंड को यहां पर फ्रीज किया जा सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप नॉन केवाईसी एक्सचेंज यूज करना चाहते हो तो आप MEXC को यूज कर सकते हो, जहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें फीस काफ़ी सारे कॉइन में बिल्कुल भी फीस नहीं है। एक लिमिट तक आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आपका ट्रांजेक्शन ज़्यादा होगा तो कोई भी एक्सचेंज आपसे ये सोर्स ऑफ फंड मांग सकता है कि आप ये फंड कहाँ से ला रहे हो, क्योंकि एक्सचेंजेस को ये यहाँ पर डर होता है कि जिस अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हो रहा कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर तो नहीं हो रहा, कहीं ये किसी तरह का गलत एक्टिविटी तो नहीं है, टेररिस्ट एक्टिविटी तो नहीं है। तो सभी एक्सचेंज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह अपने जो एक्सचेंज है उसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ को ना होने दे। तो इसीलिए भी सोर्स ऑफ फंड यहाँ पर मांगा जाता है। तो ये गलत नहीं है। हालांकि जिस बंदे का $3000 बिंगएक्स में यहाँ पर फंसा हुआ है उसने अभी यह सोर्स ऑफ फंड नहीं दे पाया और काफ़ी टाइम से अटका हुआ है, मतलब समझो कि वो नहीं दे पाएगा और $3000 जो है वो यहाँ पर स्टक हो चुका है, फंस चुका है और उसे कभी भी नहीं मिलेगा। तो ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी एक्सचेंज को यूज मत करो, लेकिन ट्रेडिंग के लिए यूज करना है तो आप MEXC को यूज कर सकते हो, जो कि काफ़ी कम फीस में आप यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे और 7 नंबर रैंक पे आती है, जो कि बिंगएक्स से भी एक अच्छा रैंक हमें देखने को मिलता है। और फ्यूचर ट्रेडिंग का वॉल्यूम देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम हमें देखने को मिलती है। तो क्या बिंगएक्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद।